फ्रेंड्स, जो है पुनः हम लोग मैथमेटिक्स का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैथमेटिक्स के क्लास में जो है हम लोगों पिछले क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा था, त्रिकोणमिति को भी क्लास में हम लोगों ने किया, कुछ मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी परसेंटेज, प्रतिशतता। किसकी क्लास होगी? परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता का, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या? तो मैथमेटिक्स और इसमें क्या? तो इसमें जो है मैथमेटिक्स में परसेंटेज का क्लास करेंगे अभी हम लोग। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को कहते हैं हिंदी में प्रतिशत, प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। आपको पता होनी चाहिए कि प्रतिशतता क्या है, ठीक है। प्रतिशतता के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशतता के अंतर्गत, परसेंटेज के अंतर्गत जो है हम लोग इसका अर्थ और गणन करेंगे, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानेंगे, ठीक है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। क्या? तो नाम से ही प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब एक, ठीक है। या प्रति का मतलब एक और एक का इसका मतलब प्रत्येक, ठीक है। और शतता, इसका मतलब होता है शतता, यानी प्रतिशत का मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक और शतता का मतलब शत, यानी शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100, ठीक है। प्रतिशतता का मतलब प्रत्येक 100, ठीक है। तो जानेंगे कि प्रतिशत, समझ गए क्या? तो प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, प्रति 100 यानी प्रति सैकड़ा नहीं, यानी आपको जो है प्रतिशत को ऐसे भिन्न के रूप में लिखना है जिसमें अंश प्रति वाला और अंक, यानी प्रति वाला अंक जो है अंश और हर जो होगा उसका 100 होगा। यानी मान लीजिए आपको कहेगा x प्रतिशत, क्या कहेगा? x प्रतिशत। तो यहाँ पर ये जो है अंक, ये होगा क्या? अंश, ठीक है। ये क्या होगा? अंश होगा। और प्रतिशत जो है ये होगा 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रतिशत को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए कहा आपको x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब ये जो वाला अंक है, अंक वाला, वो हो जाएगा आपका अंश, ठीक है। और ये जो प्रतिशत का सिंबल है ये हो जाएगा आपको सैकड़ा, ये हो जाएगा x प्रतिशत बराबर x बटे 100। अब मान लीजिए कह रहा है 25%, ये आपको कहा क्या? 25%। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब ये जो 25 है आपको, ये हो जाएगा क्या? तो अंश, और ये जो प्रतिशत है सिंबल, इसका मतलब 100 काट दीजिए, बराबर 1/4। तो इस तरह से जो है प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। प्रति 100, प्रति कौन होगा? तो प्रति मतलब जो अंक है, और शत जो है यह हो जाएगा 100, यानी प्रतिशत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या? तो चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। मतलब क्या होता है? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या होगा इसका हिंदी? इसका मतलब होगा क्या कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इसका एक रूल्स है, उस रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जो है भिन्न के हर तथा अंश दोनों में जो है, दोनों को 100 से गुना करना है, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश और हर
दोनों को 100 से गुना करना है। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए क्या करा है कि भिन्न के अंश और हर, मान लीजिए x/y है, ठीक है, भिन्न ये है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अंश और हर ऊपर भी 100 से गुना करेंगे और नीचे भी 100 से गुना करेंगे। समझ गए? तो यही रूल्स का है आपको कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हर तथा अंश दोनों को 100 से गुना करना है। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। क्या तो कोई भिन्न दिया हुआ है, उसको आपको परसेंटेज में बदलना है। जैसे कि देखिए आपको एक भिन्न दिया क्या, तो 4/5 कह रहा है 4/5 को जो है आप 4/5 को आप प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। 4/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो आपको रूल्स क्या कह रहा है? आपको रूल कहता है कि बताया आपको कि अंश और हर दोनों में जो है 100 से गुना करना है। अब मान लीजिए ये 4 है और बटा 5, अंश से ऊपर वाला क्या है? अंश है ये, नीचे वाला क्या है? हर है ये। नहीं, तो अंश और हर दोनों को किससे गुना करना है? 100 से। दोनों को 100 से गुना करना है। अब देखिए इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100। उसके बाद क्या हो जाएगा? 20 × 4 = 80/100। 80/100। 80/100 का मतलब क्या हो गया? 80%। क्या हो गया? क्योंकि आपने पहले मैंने बताया कि प्रतिशत, तो प्रतिशत में निकला तो प्रति हो गया, ये 80 और शत जो 100 है तो 100, तो यहाँ पर 100 का बदला क्या? शत यहाँ लिख दिए, प्रतिशत, तो 80%। तो इस तरह के कोई भी भिन्न हो, ठीक है, जब उसको कहा जाए कि प्रतिशत में बदलने के लिए आप दोनों अंश और हर दोनों को जो है 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। दोनों को 100 से गुना कर दीजिए तो आपका जो है जो वैल्यू निकलेगा आपको, ठीक है, एक को काटना है, इस 100 को नहीं कुछ करना है, नीचे वाले 100 को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले 100 को काट करके हटा देना है जहाँ तक कटेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल करके बराबर करके बट्टा कर लीजिए, बट्टा में 100 आ गया तो ये हो जाएगा आपका शत, और जो ऊपर वाला अंश है वो हो जाएगा प्रति, तो प्रतिशत, यानी 4/5 का प्रतिशत में बदलना क्या हो जाएगा? 80%। 4/5 का मतलब 80%। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, भिन्न 4.1/6, भिन्न 4.1/6 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, ठीक है। भिन्न क्या है? 4.1/6। इसका पहले आप पूर्णांक तोड़ लीजिए, क्या? तो 6 × 24 = 25/6 हो जाएगा, नहीं 25/6। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में जो है 100 से गुना करना है, ऊपर भी 100 से गुना करना है, नीचे भी 100 से गुना करना है। अब देखिए क्या बन गया कि तो कटेगा ही, पहले काट ही दीजिए, क्या? तो 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, और भी कटने वाला है, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, नहीं 3 दूनी 6 50 दूनी 100, ये बराबर क्या हो जाएगा? 25 25 25 125, यानी 1250/3 × 100, नहीं 3 × 100। अब जो है इससे इसमें भाग दे दीजिए, किससे? तो 3 से 1250 में आप भाग देते हैं तो आपको कितना आता है? 416.6/100 कितना आता है? इसका दशमलव आप उड़ा दीजिए, कितना आ गया? नीचे 0। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, क्या? तो 4.166%। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सिंपलिसिटी आप समझिए, याद रखिए कि अंश और हर दोनों में जो है 100 से गुना कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इसका मतलब है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जान गए क्या? तो अंश और हर दोनों में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब क्या जानना है हमको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, चेंज फ्रैक्शन और इनटू परसेंटेज, ठीक
ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सुनिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को 100 से भाग करें, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को जो है 100 से भाग करें और सरलतम रूप में बदल दें। प्रतिशत को क्या करना है, 100 से भाग कर देना है, ठीक है। जैसे आपको कह रहा है क्या कि 4%, आपको कह रहा है 4% को भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है। 4% है, जैसे कि मान लीजिए x%, तो x% का मतलब x बटा 100, ये भिन्न हो गया। अब कह रहा है 4%, तो 4 अब बटा 100 प्रतिशत। अब इसको संक्षिप्त रूप कर दीजिए, क्या 4 एकम 4 और 25 चौके 100, मतलब कि 1/25 क्या भिन्न में बन गया, 1/25। समझ में आई बात। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को जो है 100 से भाग करना होता है, ठीक है। अब 4%, तो 4% को 100 से भाग कर दिए तो क्या निकल गया, संक्षिप्त रूप लिखना है तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100 यानी 1/25। इसी तरह आप यदि आपको कहेगा कि 40% को भिन्न में बदलिए, 40% को भिन्न में बदलिए, कैसे करेंगे। 40% को भिन्न में बदलना है तो 40 और प्रतिशत में 100 से भाग देना है, तो 40 बटा 100। अब देखिए 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी 2/5। क्या आया, 2/5। समझे। यदि चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको दिया है 12.1/2%, क्या दिया है, 12.1/2% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। 12.1/2 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो करना क्या आपको, सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़िए, 12 दूनी 24 25/2, 25/2। अब ये तो है भिन्न। अब इसमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। क्या करना है, 100 से भाग देना है, ठीक है। 100 से भाग दे दिए क्या, तो अब देखिए इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 होगा, क्या किस में बदल जाएगा, 25/2 अगुने 1/100 कटेगा, 25 चौके 100 बराबर 1/8। क्या आ जाएगा, 1/8, 1/8, ओके, 1/8। तो इस तरह से जो है आपको प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने सीखा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए 100 एग्जाम्पल का जो है उदाहरण लीजिए, 100 एग्जाम्पल लीजिए और उसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। आपको स्पष्ट रूप से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना। क्या जानते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। चलिए देखते हैं। चेंजिंग परसेंट्स इनटू डेसिमल्स। चेंजिंग परसेंट्स इनटू डेसिमल्स मतलब प्रतिशत को दशमलव में बदलना। क्या, तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब देखिए क्या करना है, ये सुनिए। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हमें करना क्या है, तो प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए इसे 100 से भाग करें, ठीक है। 100 से भाग करें और प्राप्त भिन्न को दशमलव में बदलें। प्रतिशत को क्या करना है, 100 से भाग करना है और फिर जो भिन्न प्राप्त होगा उस भिन्न को दशमलव में बदल देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कह रहा है 50%, 50% को दशमलव में बदलना है। इसमें 50% को दशमलव में बदलना है। 50% को दशमलव में बदलना है तो क्या करना है, प्रतिशत में जो है 100 से भाग करना है। तो चलिए प्रतिशत को 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 50/100, ये 0 कट गया, भिन्न क्या प्राप्त हुआ, 5/10। 5/10 को यदि काटेंगे क्या होगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2।
अब 1/2 को जो है दशमलव में बदलना है, तो 1/2 को जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5, बस यही तो है, बदल गया। आप यहाँ भी कर सकते थे 50/100, ये 0 कट गया, बराबर क्या होया 5/10 बराबर 1 अंक के बाद 0.5 आंसर। तो प्रतिशत किस में बदल गया, दशमलव में। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है 1.2%, क्या क्वेश्चन आपको दिया है 1.2% को दशमलव में बदलना है, समझ गए, 1.2% को दशमलव में बदलना है। जैसे मान लीजिए 1.2 को 100 से पहले भाग देंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 को 0, तो 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव दे दीजिए, 1 2 यानी 0.012 1 2 3 1 2 3 यानी 0.012, यही आंसर हो जाएगा 0.012। तो इस तरह से जो है आप प्रतिशत को दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए जो है 100 से भाग करते हैं, ठीक है, और जो भिन्न प्राप्त होता है उस भिन्न को जो है सूक्ष्म भिन्न को दशमलव में बदल देते हैं। तो इस तरह से जो है दशमलव से हम जो है भिन्न को प्रतिशत को जो है इसमें दशमलव में बदलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेंजिंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। क्या चेंजिंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज मतलब दशमलव को अब प्रतिशत में बदलना है। क्या, तो दशमलव को जो है प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो सुनिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, किससे, 100 से गुना किया जाता है और परसेंटेज का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। पर दशमलव को जब हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए दशमलव वाली संख्या को 100 से गुना करके और जितना प्राप्तांक होगा उसमें परसेंटेज का चिन्ह डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 0.45, क्या दिया है 0.45, इसको कह रहा है आपको दशमलव है ये, इसको आपको किस में बदलना है, तो प्रतिशत, आपको बदलना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। क्या, तो 0.45 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो आपको रूल्स क्या कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जब दशमलव को परसेंटेज में बदलना हो तो आपको उसमें 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह डालना है। तो देखिए 0.45 को 100 से क्या करेंगे, गुना करके परसेंटेज का चिन्ह डाल देते हैं। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 100 नीचे, ये 100 कैंसिल, बराबर 45%, क्या आ जाएगा 45%। समझ में आई बात, 45% कैसे आया, तो मान लीजिए ये दशमलव में दिया है, इसको बदलना किस में है, प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए जो है दशमलव वाले अंक संख्या को 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह डाल दिए। अब क्या, तो इसको जब कैलकुलेशन किए तो कितना आया, दशमलव उड़ा दिए, बटा 100 गुने 100 कैंसिल, बराबर कितना, तो 45%। अब दूसरा निकालिए आप लोग 12.75, क्या क्वेश्चन दिया आपको 12.75 को परसेंटेज में बदलिए, 12.75 को किस में बदलना है, परसेंटेज में। क्या करेंगे, 12.75 गुने 100, प्रतिशत का चिन्ह डाल देंगे। अब देखिए इसका भी दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा आ जाएगा 100, ये और ये कट गया, बराबर क्या बचा 1275%, क्या आया 1275%। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।